हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। अभिजीत और अभिजीत में कैसे गड़बड़ा गई जनता। शाहरुख खान ने रामचरण को क्या कहा कि लोग भड़क गए। दूध को गैस पर रखकर कभी भूल ना जाना। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे कैसे आप कर सकते हैं अपने बचपन की यादें ताजा। चुनाव आने वाले हैं इसलिए सोशल मीडिया में चुनावी बातों की खूब चर्चा होने लगी है। राजनीति ज़्यादा कुछ नहीं होती। पॉलिटिक्स एक ऐसा रियलिटी शो है जहां नेताओं का 5 साल का ऑडिशन चलता है ताकि वो एक दिन आपका वोट पा सके। इसलिए राजनीति में नेताओं को समय बर्बाद करने दीजिए। आप अपना बहुमूल्य समय मत बर्बाद करिए। पॉलिटिक्स का सोशल मीडिया पर क्या असर होता है वो मैं आपको बताता चलूँगा। नई खबर ये है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है। नहीं, उनसे किसी ने ये नहीं कहा था कि इंसान को किसी को जज नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स में जाने के लिए इस्तीफा दिया और लोग जज कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में जाने के पहले ही खूब पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। होती है, देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इतनी रेयर बात भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि मैं 7 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा हूँ। पर यह खबर मैं उनके लिए नहीं बता रहा हूँ कि कॉमेडियन अभिजीत गांगुली के साथ जो हो रहा है वो बताने के लिए बता रहा हूँ। उन्हें जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय समझ के लोग मेल और मैसेज दंदनाए पड़े हैं। कल ही उन्होंने लिखा था, मुझे पता है कि जज अभिजीत गांगुली के साथ कुछ बड़ी घटना घटी है क्योंकि पिछले दिन से मुझे मेरे मैनेजर के नंबर पर बहुत सारे मेल, संदेश और कॉल आ रहे हैं। अरे भाई, मैं नहीं हूँ हाई कोर्ट का जज अभिजीत गांगुली, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन अभिजीत गांगुली हूँ और मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया है। आज एवरेस्ट ट्यूजडे नाम से उन्होंने 2 स्क्रीनशॉट और शेयर किए। मेल और व्हाट्सएप पर उन्हें लीगल सवाल और मामले भेजे जा रहे थे। शुक्र है उनका नाम अभिजीत है, आशीष मिश्रा नहीं, क्योंकि ट्विटर पर नेता पुत्रों के हिस्से की गाढ़ी गालियां उनसे सही न जाती। नारे और चुनावी बातें समय समय के साथ बदलती रहती हैं। अब की बार से शुरू हुई कहानी मोदी का परिवार तक आ पहुंची है। भाजपा नेता, मंत्री और समर्थक खुद को पीएम मोदी का परिवार दिख रहे हैं। ट्विटर पे बहुतायत में भाजपा समर्थक ऐसा करते दिखे। पलट के भाजपा के विपक्ष वालों ने हैशटैग मोदी का असली परिवार ये ट्रेंड चलाया। किसान मजदूर पर अत्याचार कहकर अडानी की तस्वीर चलाई गई। राहुल गांधी को किसानों के साथ दिखाया गया और पीएम मोदी को अडानी के साथ दिखाया गया। राजनीति में हार तो चलती रहती है। राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जिस चीज का अफसोस शायद राहुल गांधी को सबसे ज्यादा होगा वो ये कि उनकी कही बात, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू डालूंगा और उस साइड से सोना निकलेगा, ये मेरे शब्द नहीं है, मोदी जी के शब्द हैं, के आखिरी 9 शब्द लोगों ने नहीं सुने और शुरू वाले सुन लिए। इस प्राचीन फैक्ट चेक के कच्चे माल का प्रोसेस्ड फूड आज भी राहुल गांधी के सामने था। सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है वो वीडियो। एमपी के शाजापुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी। भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ता नारेबाजी के बीच उनको आलू देके सोना मांगते दिखे। बदले में राहुल गांधी भी उनको थम्स अप और फ्लाइंग किस वगैरह देते नजर आए। फैक्ट अपनी जगह है, वोट ना सही, आलू ही सही, किसी को कुछ तो मिल रहा है इस राजनीति से। पिछले कुछ दिनों से एक ही चीज हर दिन सोशल मीडिया पर वायरल है, अनंत अंबानी की प्री मैरिज सेरेमनी। ध्यान दें कि ये प्री मैरिज सेरेमनी थी, शादी होना भी बाकी है, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। इस इवेंट की अलग अलग चीजें अलग अलग समय पर वायरल रही। आज सोशल मीडिया पर इसी इवेंट और शाहरुख खान से जुड़ी एक बात तगड़ी वायरल रही। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के तीनों खान एक साथ वाली फोटो तो आपने देखी ली होगी। तीनों खान फिल्म RRR के नाटू नाटू पर डांस कर रहे थे। ठीक से नाच नहीं पाए तो शाहरुख ने स्टेज पर रामचरण को बुलाया, लेकिन यहीं पर एक भारी मिस्टेक कर दी। शाहरुख ने रामचरण के इंट्रोडक्शन में कुछ तमिल तेलुगु शब्दों का इस्तेमाल किया। इसमें भेंडी, इडली, वड़ा जैसे शब्द शामिल थे। इस इंट्रोडक्शन के बाद रामचरण स्टेज पर आए, सबको अपने गाने का स्टेप सिखाया। रामचरण की मेकअप आर्टिस्ट जेबा हसन ने भी इंस्टाग्राम पर वो वीडियो शेयर किया जिसमें शाहरुख राम को स्टेज पर बुला रहे हैं। के साथ जेबा ने कैप्शन में लिखा, भेंड, इडली, वड़ा, रामचरण कहाँ है तू। इसके बाद मैं चली गई थी। ये रामचरण जैसे स्टार के लिए बेहद अपमानजनक है। बात ट्विटर तक पहुंच गई और शाहरुख ट्विटर पर ट्रेंड भी करने लगे। सलमान खान के एक फैन ने वीडियो शेयर करके लिखा कि रामचरण को इडली कहकर शाहरुख खान असंवेदनशील हो रहे हैं, जिसे दक्षिण भारतीयों के खिलाफ रेसियर स्टीरियोटाइप के रूप में देखा जा सकता है। आपको शर्म आनी चाहिए शाहरुख खान। आंध्रा बॉक्स ऑफिस नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया कि इडली मजाकिया नहीं है जैसे बड़ा पाव या विमल। मौज मस्ती और दोस्ती दिखाकर स्टीरियोटिपिकल रेसिज्म का स्वागत नहीं किया जा सकता। इस ट्वीट को रीट्वीट करके एक यूजर ने लिखा, तेलुगु अकाउंट्स की ये बड़ी आयरनी
है कि वो रामचरण के खिलाफ SRK की इडली और वड़ा वाली टिप्पणी को नस्लवादी कहते हैं, जबकि वो तमिलों को सांबर कहते हैं। एक यूजर ने लिखा, कभी नहीं सोचा था कि शाहरुख खान रामचरण को इडली वड़ा सांबर कहेंगे, ये कितना अपमानजनक है। शाहरुख खान इस तरह बुलाना आपके लिए सम्मान की बात हो सकती है, लेकिन पब्लिक स्टेज पर नहीं। हम तेलुगु लोग आपके कॉमेंट्स से बहुत आहत हैं। एक यूजर ने ट्रोल की भाषा का इस्तेमाल करके लिखा कि अब इडली को इडली नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जिसका उन्हें जवाब भी मिल गया कि एक इंसान को इडली कहना ही क्यों है। एक और यूजर ने ट्वीट करके लिखा कि शाहरुख खान का रामचरण को इडली वड़ा कहना घृणित है। उन्हें साउथ इंडिया से हीरोइंस चाहिए, लेकिन पुरुषों के खिलाफ रेशियल स्लर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो इंसान कई चीज़ें भूलता है, इन कई चीज़ों में शामिल है किसी का बर्थडे, जीमेल का पासवर्ड, हाँ वही वाला जिसे वापस पाने के लिए गूगल आपसे दंड बैठक करवा सकता है, हिमालय में भेज के तपस्या तक करने को कह सकता है। साथ ही इंसान भूल सकता है धनिया लाना, नया आईफोन लॉन्च हो तो किडनी वाली जोक मारना भी इंसान भूल सकता है। लेकिन ये सब गलतियाँ क्षम्य हैं। इन गलतियों को सही किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, लेकिन इस पूरे जगत में एक ऐसी गलती है जिसे सही नहीं कर सकते हैं, और वो गलती है दूध को उबालने के लिए गैस में रखकर भूल जाना या नज़र हटा लेना। ये मामला इतना सेंसिटिव है कि आप अगर दूध को उबालने के लिए गैस या चूल्हे में रखते हैं तो आपकी आंखें बिना पलक झपके दूध पर ही टिकी होनी चाहिए। अगर आपने सोचा कि पलक झपक ली जाए, दूध का गिरना तय है तबाह। अगर आपने धोखे से इधर उधर देख लिया, दूध पतीले पर बचेगा नहीं, किचन पर फैला मिलेगा। और अगर आपने सोचा कि दूध है उबल जाएगा, मैं तब तक रील वील देख लेता हूँ या बचे हुए काम कर लेता हूँ, तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी लेने वो भी नहीं आएगा। नाम नहीं ले रहा हूँ उसका, भाईजान कीमती है, समझ तो आप गए ही होंगे। एक जन ने शायद ऐसा ही किया होगा। वीडियो वायरल है, देखिए इनके साथ क्या हुआ। रील रिलेटेबल थी, वायरल हुई, कमेंट्स भी रिलेटेबल आए। जैसे एक यूजर ने कहा, एक बार ऐसा किया था, गैस पे रखकर खेलने चली गई थी, उसके बाद मम्मी ने जो मेरी हालत की थी ना, आज तक पास खड़े होकर उबाल देती हूँ दूध को। एक यूजर ने कहा, मम्मी के देखने से पहले शहर छोड़ दो। एक और यूजर बोले कि सबूत मिटा देने में ही भलाई है। वैसे ये आपके साथ हुआ है क्या, और अगर हुआ है तो किसकी धुलाई हुई थी, बर्तन की या आपकी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मामला सेंसिटिव है। सोशल मीडिया एक बहुत ही विशालकाय समुद्र है। उस समुद्र से हम चुनिंदा चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं जो आपको देखनी और जाननी चाहिए, या नहीं भी देखेंगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। उसी क्रम में हमें दिखा एक ऐसा ट्वीट जिसे बस रिट्वीट भर कर देने से काम न चलता, इसलिए आपके सामने हाजिर है। ट्वीट था, व्हाट वी रियली नीड आर कंटेंट डिस्ट्रॉयर्स। वैसे सच तो है, इसके साथ ही पता है क्या करना चाहिए? जिन जिन वीडियोज़ के बैकग्राउंड में विवाह फिल्म का दो अनजाने अजनबी वाला गाना बज रहा है, उसको इंटरनेट से फ़ौरन डिलीट कर देना चाहिए। आधा इंटरनेट साफ़ हो जाएगा, आधे का भी कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ तो होगा, पर आधा तो साफ करो। मुझे पर्सनली लगता है कि इंसान को खाली ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि काम के बोझ के चलते इंसान खुराफात नहीं कर पाता, और इंसान खुराफात नहीं करता तो फन नहीं आता। लेकिन कॉर्पोरेट कश्यप नाम के पेज से एक ऐसे ही खुराफात दिखी कि भाई साहब इंस्टा पे धड़ाधड़ सबको भेज डाला, फिर लगा कि चीज़ इतनी मज़ेदार है, सोशल लिस्ट में भी लानी ही चाहिए। इस पेज ने क्या खुराफात की है, अलग अलग फिल्मों और टीवी सीरीज को मिलाकर बना डाले हैं नए पोस्टर्स। जैसे रामचरण और अल्लू अर्जुन की तस्वीर को करण अर्जुन के पोस्टर पर लगाकर बना दिया गया चरण अर्जुन। एक छाती को दिल के आकार का बना के लिखा गया दिल छाता है। मार्वल वाली स्कारलेट विच की तस्वीर को कुंग-फू पांडा की तस्वीर में लगा के लिखा गया कुंग-फू वांडा। कभी खुशी कभी गम को कभी खुशी कभी गमला कर दिया गया, और पीपली लाई वाले नत्था को सोचा नत्था के पोस्टर पर चिपका दिया गया। इसीलिए कहता हूँ कि इंसान को खाली रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब इंसान का खाली रहना बहुत ज़रूरी है, वरना हम इतने सही मास्टरपीस से बच जाएंगे। ऐसे पोस्ट आने रुकने नहीं चाहिए। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और आज का अकाउंट है बहुत खास। इस अकाउंट से आप अपने नॉस्टैल्जिया पे गोते मार सकते हैं, मतलब नॉस्टैल्जिया के समंदर या जो कुछ भी कहते हैं उसको, उस पर गोते मार सकते हैं। इस अकाउंट का यूजर नेम है बचपन_कहाँ। इस अकाउंट पर हमारे बचपन से जुड़ी हुई तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं। इस अकाउंट में आपको देखने को मिलेंगे पुराने खेल, फोन्स, कार्टून्स, गाने सब। इनको फॉलो करिए और गोते लगाइए बचपन में। हम चलते हैं टाटा। अच्छा, टाटा नहीं, एक चीज़ रह गई है। दी लल्लन टॉप की टीमें जल्द ही एक बार फिर से ज़मीन पर होंगी। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा में हम अकेले नहीं होंगे, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे?
आप बताएंगे हमको मेरी सीट मेरा फैक्टर, मतलब आपकी सीट आपका फैक्टर। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपकी इलाके में आए, बेसिकली आपकी लोकसभा सीट में आए, तो आप हमको अपनी लोकसभा सीट का नाम बताइए और वो फैक्टर बताइए। फैक्टर पे खास ध्यान दीजिएगा, फैक्टर कीवर्ड है फैक्टर। तो फैक्टर बताइए जो आपकी सीट पे हावी हों। हमको बताइए क्या फैक्टर आपके यहाँ चल रहे हैं जो आपकी सीट को खास बनाते हैं, और खालिस एकदम पॉलिटिकल बातें उस पर हों ऐसा आपको लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो लिखिएगा मेल पे सब्जेक्ट में मेरी सीट मेरा फैक्टर और भेज दीजिएगा chunav@lallantop.com पे, या सोशल मीडिया पे भी आप लिख सकते हैं अपनी बात। हैशटैग लगा दीजिएगा मेरी सीट कवर करो, हैशटैग MERISEATCOVERKARO, मेरी सीट कवर करो। हम पहुंचेंगे आपकी सीट पे, आपसे बात करेंगे, या फिर आपने मेल भेजा तो वहाँ पे आपसे बात करेंगे। कुल मिला के आपके यहाँ हम पहुँच जाएंगे। याद रहेगा ना? मैं जाता हूँ, टाटा।